इस पवित्र वेदी पर विराजमान मथुरा जनपद की धरती से पधारे हुए आर्य जगत के सुप्रसिद्ध आर्य भजनोपदेशक पंडित लाखन जी आर्य, बकेवर से पधारे हुए इस मंच का कुशल संचालन कर रहे आदरणीय श्री प्रेम सिंह जी आर्य, आर्य समाज प्रार्थना के सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता, सदस्यगण, उपस्थित इस प्रांगण में दूर दराज से आए सभी धर्म के प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामयी मातृ शक्ति। एक किसी गांव में लोगों ने कुछ सहयोग करके और सत्संग करने की भूमिका को रखा कि भाई सत्संग कराओ। तो बढ़िया सा मंच लगाया, टेंट लगाया, सांड लगाया और कहा किसी स्वामी जी को बुलाते, महात्मा जी को बुलाया, उस मंच पर बिठाया और सब लोग आगे बैठ गए और बोला महाराज सारी व्यवस्था कर दी, अब आप हमें सत्संग सुनाओ। तो महात्मा जी ने कहा मैं सत्संग तो सुनाऊंगा पर मेरे प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। तो लोगों ने कहा महाराज हम आपके प्रश्न का उत्तर कैसे दे सकते हैं, अगर हम आपके प्रश्नों का उत्तर जानते तो आपको बुला करके ही क्यों लाते। बोले नहीं, उत्तर आपको हाँ और ना में देना है। बोले अच्छा। तो स्वामी जी महाराज ने वहां उपस्थित लोगों से पूछा कि ये बताओ परमात्मा है कि नहीं है। तो सारे लोगों का सा परमात्मा क्यों नहीं इतनी बड़ा जगत बना दिया है, ठीक है अपने आप बन गया महाराज परमात्मा तो है ही। बोले हाथ खड़े करो, कितने लोग जानते हैं कि परमात्मा है। सब लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। महाराज जी ने कहा कि अब मेरे सत्संग की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्संग इसी बात का है। अब आप सब जानते हो परमात्मा है तो फिर और हम क्या बताएं। वो उठ के चल दिए। लोगों का ये तो गड़बड़ हो गया, इतना खर्चा किया, इतना सब कुछ किया, महाराज तो निकल गए, अब क्या करें। फिर से तैयारी की और फिर से उनको बुलाया। उन्होंने कहा भाई तेरे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। तो लोगों ने कहा कि अब की बार महाराज कहें ईश्वर है कि नहीं, तो ये कह दो ईश्वर नाम की चीज नहीं, सब अपना खा रहे हैं, कमा रहे हैं। तो फिर से उन्होंने कहा बताओ भाई ईश्वर है कि नहीं। लोगों ने कहा महाराज ईश्वर कहीं नहीं है, ईश्वर आज तक हमने नहीं देखा किसी को खाने के लिए देता है। सब लोग अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, सुबह दुकान पर जाना पड़ता है, रात के 8-9 बजे बंद होती है, किसान खेत में जाता है, शाम को घर पे आता। ईश्वर कहीं नहीं, आज तक नहीं देखा, होता तो दिखाई नहीं देता। तो हाथ खड़े करो, कितने लोग इस बात में है कि ईश्वर है ही नहीं। सारे लोगों ने हाथ खड़े कर दिए महाराज ईश्वर है ही नहीं। तो उन्होंने कहा जब कोई चीज है ही नहीं तो हम सत्संग किस बात का करें, हम तो बचा रहे। महाराज में चले गए। अब की बार लोगों ने फिर से तैयारी की, कहा महाराज बुलाओ, लेकिन ऐसा करो कि अब की बार आधे लोग ये कहो कि ईश्वर है और आधे ये कहो कि ईश्वर नहीं है। फिर देखें क्या करते हैं। महाराज को फिर से मंच पर बिठाया और फिर पूछा कि महाराज अब सत्संग सुनाओ। उन्होंने कहा मेरे प्रश्न का उत्तर पहले दो। बोले क्या। बोले मेरा प्रश्न है ईश्वर है कि नहीं है। तो आधे लोग कह रहे हैं, आधे कह रहे नहीं है। महाराज ने कहा पहले है वाले खड़े आकर। आधे लोगों ने खड़ा, ईश्वर तो है ही महाराज। आधे लोगों ने कहा महाराज ईश्वर कहीं नहीं देखा, है ही नहीं। महाराज ने कहा जो लोग ये कह रहे हैं कि ईश्वर है, वो लोग इन लोगों को बता दो जो नहीं कह रहे। आप लोग इनको बता दो, मेरी क्या जरूरत पड़ रही भाई। फिर चलिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि संसार में सबसे बड़ा झगड़ा और लफड़ा अगर किसी के नाम पर है तो वो ईश्वर के ही नाम पर है।
अभी पिता पुत्र झगड़ा कर रहे थे कि ईश्वर कैसा है, वो साकार है, और पिताजी कह रहे निराकार है। वही चीज आज समाज में भी चलती है। कुछ लोग कहते हैं ईश्वर निराकार है और कुछ लोग कहते हैं ईश्वर साकार है। ये तो चलता है। आप अपने दुकान 4 लोग खड़े हो, आप ईश्वर की चर्चा करना, आप निराकार कहेंगे, कुछ लोग साकार कहने लग जाएंगे। और देखो उत्तर जब उनका जाता है तो वो निराकार में ही चला जाता है। अब जैसे गणेश को ले, हमने कई बार कहा कि गणेश, तो कहते हैं ये गणेश थोड़ी है महाराज। फिर कौन सा गणेश? बोले गणेश तो अनादि है। शंकर जी के विवाह में भी उसकी पूजा होती है गणेश की। तो हमने कहा ऐसे में स्वीकार करता हूं, क्योंकि गणेश शब्द का अर्थ होता है गणधन ईश्वर पर गणेश, माने परमात्मा का नाम ही गणेश है और परमात्मा अनादि है, तो गणेश अनादि है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो बोले उसी की पूजा करते हैं। हमने कहा उसकी पूजा करते हो तो अच्छी बात है, करो, लेकिन हमने तो कुछ और सुना है, रोज सुनता हूँ क्या कि आप लोग तो ये बोलते हो जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, और माता जाकी पार्वती। तो अब जो पार्वती और शंकर का लड़का उसकी कर रहे हो, वो अनादि वाले की कर रहे हो? बोलो, तो कह रहे हो अनादि और गीत किसके गा रहे हो? बोलो जिसका आदत हुआ उसका। माने शंकर जी और पार्वती के द्वारा जो पुत्र पैदा हुआ उसकी तो उपासना कर रहे हो, और नाम किसका बता रहे हो हमें? अनादि गणेश का। इसी तरह वेदों में शंकर नाम परमात्मा का है, जो कल्याण करने वाला है, सारे संसार का जो कल्याण करने वाला है। तो कल्याणकारी गुरु से उसको शिव बोलते हैं, उसको शंकर बोलते हैं। मंत्र भी आता है, नमः संभवाय च वैभवाय च, नमः शंकराय च महेश्वराय च, नमः शिवाय च शिवधराय च, ये मंत्र आता है। तो इसकी उपासना करो, ठीक है, लेकिन करते किसकी? जिसके 2 लड़के हैं। उपासना किसकी करते हैं? जिसके 2 लड़के हैं, एक का नाम है गणेश और दूसरे का नाम है कार्तिकेय, और जिसका विवाह भी होता है किससे होता है? राजा हिमाचल की पुत्री से होता है। तो अब आप बताइए, राजा है, राजपुत्री से विवाह राजपुत्र का होगा कि परमात्मा का? फिर परमात्मा के हम सब बेटे हैं, पूरा संसार सृष्टि का वो रचयिता है, तो सभी उसके बेटे हैं, माने जड़ भी उसका बेटा है और चेतन भी उसका बेटा है, क्योंकि हम लोग उसको बोलते हैं जड़ चेतन के स्वामी। राग दोष से मुक्त रहे हम, हे जड़ चेतन के स्वामी। वो जड़ का भी पिता है और चेतन का भी पिता है, पर बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जड़ तो उसका सपूत बना हुआ है, जड़ सपूत बना हुआ है और चेतन कपूत हो रहा है। क्यों? क्योंकि जड़ को जिन नियमों में ईश्वर ने बांध दिया, वो आज तक ईश्वर के नियमों की अवहेलना नहीं कर रहे। जैसे सूरज को बना दिया और सुबह उगना और शाम को छुपना, ये परमात्मा ने उसका नियम बना दिया। तो आप देखेंगे कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी रात में निकल आए, कभी दोपहर में निकल आए, या सुबह या शाम ना निकले। तो सुबह निकलता, शाम को छिपता, उसका वही क्रम आज तक चल रहा है। पृथ्वी जैसे चक्कर लगा रही थी वैसे ही आज तक गति कर रही है, चक्कर लगा रही है। प्रत्येक परमाणु के अंदर जो गति हो रही है वो बराबर हो रही है। माने ये जड़ प्रकृति जितनी भी है, ये परमात्मा के नियमों का आज तक पूरी तरह पालन कर रही है। इसके बाद जीव जगत में आप देखिए, जो मनुष्य से नीचे प्राणी है, जिनको आप भोगी होने कह रहे हैं, वो आज तक परमात्मा के नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, और जो अपने को योग होने बड़े भाग मानुष तन पावा कह रहे हैं, वो आज अवज्ञा कर रहे हैं। कैसे? परमात्मा ने मनुष्य को बनवाया, परमात्मा ने शेर को भी बनाया, परमात्मा ने गधे को भी बनाया, परमात्मा ने चींटी को भी बनाया, सबकी रचना ईश्वर ने की।
शेर को आप महीनों भूखा रखो और इसके बाद में कभी उसके सामने भूसा रख दो, खाने लगेगा। माने वो पीढ़ी दर पीढ़ी, जब से सृष्टि की रचना हुई तब से शेर का बच्चा, उसका बच्चा, उसका बच्चा, उसका बच्चा अब तक चले आ रहे हैं। वो सब मांसाहारी हैं, मांस ही खा रहे हैं, भूसा नहीं खा सकते। और जिन प्राणियों को परमात्मा ने बनाया, घोड़े को, गधे को, हिरण को शाकाहारी, कि आपका ये भोजन है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आज तक शाका खा रहे हैं। चाहे भूखा रखो मांस नहीं खाने लगेंगे, प्यासा रखो तो शराब नहीं पीने लगेंगे। माने वो लोग जिनको आप भोगे नहीं कह रहे, वो परमात्मा के नियमों का आज तक विधिवत पालन कर रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। पर अपने आप को कहलाने वाला मनुष्य ये सारी अवज्ञा कर रहा है, तो फिर ये भक्त कैसे हो जाएगा? ईश्वर का सच्चा भक्त किसको कहते हैं? जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करना ही ईश्वर की सच्ची भक्ति है। अर्थात हम लोग ईश्वर के भक्त बने तो ईश्वर की आज्ञा का पालन करें। और ईश्वर की आज्ञा क्या है? ईश्वर की आज्ञा यही है कि ईश्वर ने बिना लिए सब दिया है, बिना लिए सब दिया है। तो हम लोग कम से कम लेकर के ही देते रहे तो बड़ी बात है। हम एक दूसरे का सहयोग लें और उसको अपना सहयोग दें, तब भी ठीक है। नहीं तो आज्ञा तो ये है कि जैसे हमने दिया है ऐसे ही तुम दूसरों को दो। तो ये ही क्या है? ये ईश्वर की आज्ञा, यही वास्तव में ईश्वर की भक्ति है। और इस भक्ति को ही परोपकार का कार्य कहते हैं। और जो परोपकार का कार्य करते हैं सच्चे अर्थों में वही मनुष्य भी होते हैं, अन्य मनुष्य होते ही नहीं, केवल आकृति से होते हैं। मनुष्य सच्चे वो हैं कि मनुष्य है वही जो मनुष्य के लिए मरे, और पशु प्रवृत्ति है वही जो आप या चरे, जो केवल अपना पेट भरना जानता है, वो पशु प्रवृत्ति है। आइए हम लोग चले थे परमात्मा की तरफ कि परमात्मा क्या है। तो कुछ लोग साकार की बात करते हैं, कुछ निराकार की। तो आप जब निराकार की बात करोगे तो लोग एक तर्क देते रहते हैं, उसके अलावा तीसरी कोई तर्क नहीं है। एक ही तर्क आपके सामने देते लोग ईश्वर के संबंध में। क्या बोले जी? ये बात तो हम आपकी मानते हैं कि वो परमात्मा निराकार है, पर वो साकार हो जाता है। हमने कहा वो कैसे हो जाता है? तो दो प्रस्तुतियां, क्या? एक तो रामचरितमानस की चौपाई और एक गीता का श्लोक। वो बात दोनों महापुरुषों की बात को ईश्वर पे जाकर के घटाते हैं, जिसमें आया कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे मनुज शरीरा, और हरे कृपाल जन सज्जन पीरा। और यह मनुज भी नहीं, याद है, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा। माने वो कछुआ भी बन जाता है, वो मछली भी बन जाता है। हमने कहा कछुआ को भगवान मानते हो, मछली को भगवान मानते हो, और फिर खा भी जाते हो। बोलो मछली खाते हैं लोग क्यों नहीं? जब तुम्हारा भगवान है, मछली तो क्यों खा रहे हो निकम्मे? जब कछुआ को भगवान भी बता रहे हो, उसको खा भी जा रहे हो। तो कहीं कछुआ भगवान, कहीं मछली भगवान, कभी शेर भगवान, कभी गोधुआ भगवान, जाने कौन कौन से भगवान बनाते हैं। और शुकर का भगवान शुकर, और शुकर को भी खा जाते हैं, और वैसे भगवान है। तो कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब जिसको तुम निराकार कहते हो, कौन सा? बिन पग चले सुने बिन काना, बिन कर कर्म करे विध नाना, आनन रहत सकल रस भोगी, बिन बाणी वक्ता बड़ो जोगी। ऐसा जो परमात्मा है वह अपने भक्तों के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए पूरा शरीर धारण करके आता है। अब लोग कर लो बात,
ये बात परमात्मा की नहीं है, ये बात राम की है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये बात भगवान श्री कृष्ण की है। वो महापुरुष जब धरती पर आते हैं तो वो महापुरुष कहते हैं कि मेरा आम आदमी की तरह जन्म नहीं होता। अर्जुन से ये भी कहा था तेरे और मेरे जन्म बहुत हो चुके हैं, अंतर क्या है तुझे याद नहीं है और मुझे याद है। उनको वो जन्म याद था। माने जो महापुरुष आते हैं वो कहते हैं कि मैं तो इस धरती पर तब आता हूं जब धर्म की हानि होती है, तब आता हूं। तो ये बात महापुरुष की कहां लगा रहे हैं? बोले ईश्वर कहता है मैं आता हूं। मैंने कहा जाता कब है ईश्वर जो आता है? बोलो ईश्वर जाता ही कब है कहीं जो आता है? वेद माता कहती है ईशा भाषा इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन तेन भुजिता मा करता कश्वतरम। ईश्वर का वास यहाँ वहाँ सर्वत्र सब जगह है, उसके बिना कोई भी स्थान खाली नहीं है। तो वो कहाँ से चले और कहाँ जाए और कहाँ आए? अवतार लेता है। हमने कहा अवतार का अर्थ क्या है? अवतार का अर्थ होता है उतरना। अवतार का अर्थ क्या है? उतरना। और उतरने वाली वस्तु एक देशी होती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उतर जाती है, लेकिन जो सर्व स्थानों में हो, सब जगह हो, वो कहां से कहां उतरेगा? अर्थात ईश्वर सर्वव्यापक है। जैसे आपके शरीर में हजारों विषाणु कीटाणु जीवाणु जीव भरे पड़े हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कोई पता नहीं लगता आपके शरीर में कितने। उसी तरह संसार के अनंत कोटि जीव परमात्मा में ही रहते हैं। जैसे हमारे शरीर में रहते हैं ऐसे ही हम सब जीव जगत किसमें रह रहे हैं? परमात्मा में ही रह रहे हैं। तब वो परमात्मा कहां से आता है और कहां जाता है, कहां से उतरता है, कहां चढ़ता है? इसका अर्थ है परमात्मा कभी अवतार नहीं लेता है, क्योंकि जब सारे जगत की रचना की तब कौन से शरीर लेकर के की थी? बोलो। जब जगत की रचना की तब कोई शरीर धारण नहीं किया। नहीं तो कोई बताए अवतारवादी के सृष्टि के आरंभ में परमात्मा ने कौन सा शरीर धारण किया था, फिर परमात्मा ने सृष्टि को बनाया। माने सृष्टि के आरंभ में तो कोई शरीर धारण नहीं किया। और पहले मनुष्य को बनाया, कि पशु को बनाया, कि पक्षियों को बनाया, कि वनस्पति को बनाया। तो अवतार सृष्टि की रचना देखो अलग अलग। कोई सातवें आसमान पर ईश्वर को बताता, कोई चौथे आसमान पर बताता। और हिंदू भी कम नहीं, ये भगवान को क्षीर सागर में बता देता। ये कहता है हमारा भगवान जो क्षीर सागर में रहता है उसकी नाभि से कमल निकलता है, कमल से ब्रह्मा पैदा होता है, फिर ब्रह्मा जगत की रचना करता है। हमने कहा ब्रह्मा कोई कीड़ा मकोड़ा या भुनगा है जो कमल के फूल से निकल पड़ता है? क्यों जी? क्षीर सागर माने दूध का सागर। किसी भी वैज्ञानिक ने आज तक बताया कहीं दूध का सागर है? और अगर धरती पर कहीं दूध का सागर होता तो फिर गाय और भैंस पालने की कोई जरूरत पड़ती क्या? सरकार वहीं से नाली और बड़े बड़े पाइप गांव-गांव में डलवा टंकी बनवा के दूध हो जाता है। फिर तो लाखवा साबुन की तरफ प्रचार होता। लाखवा साबुन वाले कहते हैं न पालो भैंस न पालो गाय, तो तंदुरुस्ती का साबुन लाखवा। तो जब दूध होता है सागर में तो फिर भैंस गाय पालने की जरूरत नहीं पड़ती। माने आज तक तो क्षीर सागर में, क्षीर सागर क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने ईश्वर के संबंध में कहा, क्या कहा? ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति अर्जुन। हे अर्जुन, वह ईश्वर सभी भूत प्राणियों के हृदय में निवास करता है। अच्छा, ये हृदय जो है इसके इधर उधर स्तन होते हैं। स्तनों में क्या होता है? दूध होता है। जिस दूध को पीकर के सब पल रहे हैं, तो ये इसका सागर हुआ। इसकी गहराई नाप भी नहीं पाई किसी ने। यही क्षीर सागर है। मान
लेकिन लोग ये कहाँ विष्णु को अलग कल्पना करते हैं, कहीं कोई सागर होगा, उसमें कोई विष्णु बड़ा होगा, और वो भी विष्णु कैसा है, 4 हाथ वाला। आज तक दुनिया में देखे 4 हाथ वाले? सही माने में जो सदग्रस्त है वो विष्णु है, और उसकी पत्नी है वो लक्ष्मी है, और उसके 4 हाथ, उसके 4 हाथ भाई, 2 हाथ उसके पति के, 2 हाथ उसकी, तो कितने हो गए? 4 हाथ का वो विष्णु हुआ। और वो भी कहती मेरे भी 2 हाथ, मेरे पति के 2 हाथ, तो क्या बन गई? लक्ष्मी। तो चतुर्भुजी वो भी है और चतुर्भुजी वो भी है। लेकिन ये कल्पना जाने कहाँ सागर में करते हैं पता नहीं। तो हमारे घरों में ही जो सदग्रस्त है अपनी दृष्टि धर्म का ठीक से पालन कर रहा है, परमात्मा की सुबह शाम संध्या उपासना करता है, ब्रह्म यज्ञ करता है, देव यज्ञ करता है, पितृ यज्ञ करता है, अतिथि यज्ञ करता है, वल्लभ यज्ञ करता है, इन यज्ञों के धर्म का पालन करते हुए जो व्यक्ति चलता है, सच्चे अर्थों में वो ग्रह में रहने वाली गृहिणी लक्ष्मी होती है, और उस ग्रह का जो स्वामी है वो विष्णु होता है। तो इस बात को कहीं से कहीं लगा रहे हैं। तो अवतार अगर मान लो, थोड़ी देर के लिए ये मान लेता हूं कि धर्म की हानि से अवतार होता है, तो आप लोग विचार करें, रामचरितमानस में ही ये बात आती जब जब हो धर्म की हानि। ये कोई वेद का मंत्र तो है नहीं प्रमाण हो, रामचरितमानस में एक तो पाई जाती है जब जब हो धर्म की हानि। तो उसमें ये भी आता है कि 4 चरण धर्म के कलमा हो एक प्रधान, एक विधि दीने दान करे कल्याण। महात्मा तुलसीदास जी कहते हैं कि धर्म के 4 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं धर्म के? 4। चारों पैर कब बाकी थे? सतयुग जब था तो धर्म के 4 पैर मौजूद थे। तो इसका मतलब धर्म की कोई हानि नहीं हुई थी। फिर भी नर नारायण का अवतार, हरणाक्ष का अवतार, हिरण्यकश्यप का अवतार। तो अब इनसे पूछना चाहिए कि धर्म की हानि से ही अवतार होता है, तो उस समय धर्म की हानि नहीं हुई तो ये अवतार क्यों हो गए? कोई जवाब नहीं होता है। फिर धर्म का एक पैर टूटता है। धर्म के कितने पैर बचे? 3 पैर बचते हैं। इसलिए 3 पैर वाले योग का नाम क्या है? त्रेता योग। त्रेता नाम इसलिए पड़ा कि धर्म के उस समय 3 ही पैर होते हैं। फिर अवतार होता है किसका? रामचंद्र जी का अवतार होता है, परशुराम जी का अवतार होता है। धर्म का एक और पैर टूटता है तो पैर बचे कितने? 2। द्वापर, द्वा माने 2, पर माने पैर, 2 पैर वाला है, इसलिए उस युग का नाम क्या रखा गया? द्वापर युग। धर्म का तब भी अवतार हुए, कृष्ण का अवतार, बलराम का अवतार, और महात्मा व्यास का भी अवतार। तो कई कई अवतार तब भी हो रहे हैं। धर्म का एक पैर और टूट गया, फिर एक ही बचा गया। उसका योग का नाम क्या रखा? कली युग। अब कलयुग में बंदा बैरागी के बच्चों के टुकड़े टुकड़े करके दिल्ली की सड़कों पर डाल दिया जाता है। इससे बड़ा जघन्य अपराध क्या होगा? लेकिन अवतार नहीं हुआ। अगर अधर्म से ही आता है तो इतना बड़ा अधर्म है। एक बहन बेटी को लोगों ने बुरी तरह से मार डाला, ये अलग बात है, प्रशासन ने उनको फांसी भी लग गई है। लेकिन उस समय परमात्मा तो नहीं आया। जैसे द्रौपदी के चीर पे एकदम अवतरण हो गया, तो यहाँ क्यों नहीं आया? तो माने परमात्मा ना आता है ना परमात्मा कहीं जाता है। परमात्मा तो सर्वत्र हमेशा रहने वाला कैसा है? सर्वाधार है, अंतर्यामी है, नित्य है, पवित्र है, सृष्टि करता है, सारे जगत की रचना करता है। और सबने एक कविता परमात्मा के विषय में पढ़ी भी, और पढ़ करके फिर बाद में भूल जाते हैं। सोहनलाल द्विवेदी जी ने बताया था कि जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने
वो हमारा परमात्मा। अच्छा, राम जी जब अयोध्या में पैदा हुए तो ये सूरज चंद्रमा थे कि नहीं? बोलो। इसका मतलब उन्होंने तो नहीं बनाए, उन्होंने तो बने बनाए मिले। कृष्ण जी जब आए तब भी सूरज चंद्रमा धरती थी, तो इन्होंने तो नहीं बनाए। फिर ये किसने बनाए? ये किसी आदमी ने बनाए। तो फिर किसने बनाए? तो उसी ने बनाए हैं जिसको हम निराकार कहते हैं, जिसको हम कण-कण में कहते हैं, जिसको हम जर्रे-जर्रे में कहते हैं। उसी परमात्मा ने सारे जगत की रचना की। और कैसे की? सबसे पहले सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ध्वलोक, अंतरिक्ष, लोक को बनाया। क्यों जी? पहले तो कोई आधार तो होगा, बिना आधार के कोई चीज टिकेगी क्या? तो पहले परमात्मा ने क्या बनाया? हिरण्यगर्भः संभवतता करे भूतस्य जाता बतरे के आसे। जो अभी वर्तमान है, जो सबसे पहले भी वर्तमान था, जो प्रसिद्ध एक ही राजा, एक ही स्वामी सदाधार, जिसने धारण किया है पृथ्वी को, ध्वलोक को, अंतरिक्ष लोक को, उसी परमात्मा की भक्ति हम सबको विशेष श्रद्धा के साथ करनी चाहिए। वही हमारा राजा है, वही हमारा स्वामी है, वही परमात्मा है जिसने इन लोक लोकांतरों को बनाया। और कैसे बनाया? जैसा पहले के कल्पों में बनाया था, ऐसी ही सृष्टि रचना इस कल्प में की। और ये सब जब लोक लोकांतर बन गए तो फिर वनस्पति को बनाया। और वनस्पति जब बन गई तब पशु और पक्षियों को बनाया। क्योंकि बिना वनस्पति के पशु पक्षियों का जीवन बोलो चल जाएगा। तो इससे पता लगता है कि पहले वनस्पति, फिर पशु पक्षी, और बिना पशु और पक्षियों के मनुष्य का जीवन भी नहीं चल सकता। इसलिए सबसे बाद में किसकी रचना की परमात्मा ने? मनुष्यों की रचना सबसे बाद में की, उससे पहले सब बना दिया। कुछ लोगों ने कहा इस सृष्टि में किसी ने कोई अपराध नहीं किया था, तो इस सृष्टि की रचना में कुछ ही मनुष्य बनाए, उसको घोड़ा, गधा, ये ऊंट क्यों बना दिए ईश्वर ने? इस सृष्टि के प्रारंभ में क्यों बना दी? उन्होंने कौन सा ऐसा पाप किया जो उनको बना दिया? तो बोले इसने इस सृष्टि के प्रारंभ में पाप नहीं किया, लेकिन जो पहले के कल्पों में सृष्टि हुई थी, तो जीव के साथ जो संस्कार हैं वो तो कई जन्मों तक चले जाते हैं। तो जो पहले करके आए थे उन्हीं कर्मों के अनुसार परमात्मा ने जीवात्मा को जैसे जैसे कर्म थे वैसी वैसी योनि में दे दिया। क्योंकि आयु, जाति और भोग ये पूर्व प्रारब्ध से मिलता है। अर्थात प्रारब्ध पहले बना और पाछे बना शरीर। मनुष्य का प्रारब्ध पहले होता है और फिर शरीर परमात्मा बाद में देता है। प्रारब्ध क्या है? ये हमारे कर्म है, कर्म के संचय। कर्म 3 प्रकार का होता है, क्रियमाण, संचय और प्रारब्ध। जो हमने अभी किया, भोग लिया, क्रियमाण हो गया, बच गया कुछ, संचय हो गया, और जब दूसरे जन्म में वो संचय में प्रारब्ध हो जाता है, उसी के अनुसार परमात्मा योनि देता है, आयु देता है, जाति देता है, भोग देता है। तो अब समय इजाजत नहीं देता है, क्योंकि महाशय जी बार बार अपना फोन देख रहे, तो मुझे लगा हो गया है। वैसे 10 बजे तक कहा था, 4 मिनट ज्यादा ही